हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। हम लोग क्लास 9th की मैथ शुरू करने वाले हैं। उसके एक्सरसाइज 1.3 पर आज चर्चा करेंगे। हम सभी जान चुके हैं रियल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर, रियल नंबर जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, यानी रियल नंबर के अंतर्गत यानी कि अंडर में दो प्रकार के नंबर्स आते हैं। पहले आते हैं रेशनल नंबर्स, दूसरे आते हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं कि जब उनका डेसिमल एक्सपेंशंस है वो क्या होता है, कुछ डिजिट्स के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि वो डिजिट्स ख़त्म नहीं होती हैं, इक्वल वैल्यूज़ आती हुई चली जाती हैं। वो वैल्यूज़ 2 डिजिट्स की भी हो सकती है, वो वैल्यू 3 डिजिट्स की भी हो सकती है, जो सिमिलरिटी रखते हुए आगे को रिपीटेशन करती है। इरेशनल नंबर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है, यानी कि शांत नहीं होता है, और रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं होता है। इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था। इस तरीके की संख्याएँ आती हैं। इसमें क्या है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। इसी प्रकार से क्या है, सिमिलरिटी नहीं है, हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। और 1 को अगर लेते तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है, 1 का निकल आता है। लेकिन 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, और 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब अगर निकालना चाहे तो 1 का क्यूब बड़ी आसानी से निकल सकता है, लेकिन अगर 2 का क्यूब निकाला जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट क्यूब, तो वो क्या होता है, 2 का नहीं निकल सकता, 3 का नहीं निकल सकता, 4 का नहीं निकल सकता। लेकिन 4 को इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। 5 आता है, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 का जो परफेक्ट रूट क्यूब जो होता है वो होता है 2। 9 को सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से, और हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में स्पेशली कहा गया है पाई जो है नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया हुआ था। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर स्टडी करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से समझ पाएँ। सपोज मान लीजिए कि आप जो होता है उसने हमें सबसे पहली बात इस चीज़ फोकस करना है कि हम P अपॉन Q, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 होना चाहिए। यानी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास Q नीचे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि P अपॉन Q के फॉर्म में होता है तो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन में जो 6 आने वाला है उसमें ये कह रहा है कि आपके पास केवल सपोज मान लीजिए P दिख रहा हो, आपके पास P दिख रहा हो और नीचे जो आपका Q है वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी P पे तुम्हें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि पता चल जाए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी हुई है 1.5। ठीक, फिर आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे रखा हुआ है 2.53। मान लेते थर्ड कोई प्रॉपर्टी दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा ये दे रखा हुआ है। तो आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो उन्हीं पर स्टडी पहले हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100। क्यों 100 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 10 लिखा हुआ है 10 का हम क्या निकालेंगे, 10 का हम निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, हमने निकाल लिया। सर इस पर निकालेंगे यानी 100 का हम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और फिर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 5 1, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 1000 का निकालते हैं तो 1000 कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 0 0, फिर निकालेंगे 2 2 जा 5 2 5 जा 10 0, फिर निकालेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर निकालेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेंगे ये आ गया, फिर हम करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास नीचे, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इन चीज़ों तीनों में एक चीज़ देख सकते हैं जो कि हमें सिमिलरली दिख रही है, वो सिमिलरिटी क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी देखें तो हमारे पास 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी देखेंगे तो हमारे पास क्या है 2 और 5 आ रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस वाले में फ़र्क इतना है कि जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला, इसमें 2 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, भाई पावर जितनी बार उसको पावर उतनी लगानी पड़ेगी। इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी क्या है 3 बार आ रहा है, इसमें भी कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है, यानी कि हमें एक चीज़ कॉमन दिखी है कि हमारे पास जो क्यू होगा वो क्या होगा, वो 2 की पावर कुछ होगा, हम उसको m मान लेते हैं, और 5 की पावर क्या होगा, कुछ 5 की पावर होगा, उसे हम क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं। यानी क्यों जो है इस फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर की कंडीशन में आ जाएगा। चलिए इसकी हम प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमें एग्जाम में जिस प्रकार से लिखना है वो हम लोग बात चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, तो और जहाँ पर Q हमारा जो है नॉट इजकल टू 0 हो तो वो हमारा क्या कौन संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर। वो हमारा क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, तो हम इसमें जब अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे आंसर के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion Q must have a property that prime फैक्टर, जो हम लोगों ने ऊपर भी निकाला था वही बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर मस्ट बी इन द फर्म टू द पावर m और 5 द पावर n। इसमें साफ कह दिया गया है कि इसमें जो है P अपॉन Q जो है रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यदि हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारा हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, हमारे क्वेश्चन जो है 1.5, अब ऐसा ना हो डॉट ना लगे हो, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें दे रखा हो और उसमें हमें रेशनल नंबर कह रहा है कि P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त कीजिए, तो क्या पॉसिबल है, कब वो टर्मिनेटिंग होगा कब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए यानी कि रेशनल नंबर होने के लिए सिर्फ 2 की पावर m और n की पावर n होना जरूरी है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि आपने तीन वो वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ दीजिए जो कि क्या हो, इरेशनल हो, क्या हो, इरेशनल हो। तीन हमें ऐसे एग्जाम्पल दें, तीन एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि क्या हो, हमारे इरेशनल हो। तो हम यहाँ पे जो है इरेशनल के 3 एग्जाम्पल्स देंगे। तो इरेशनल, ठीक है, तो इरेशनल के हम 3 यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देंगे। पहला देखिए, इरेशनल के ये 3 जो हैं आप खुद ही लिख सकते हो। मैंने पहला एग्जाम्पल आपको इस तरीके से लिखवाया था, 0 पर जाइए,
3 थे, 4 जीरो हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आगे थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप 2 ले सकते हो, जरूरी नहीं 2 ही लो, जो भी आपके दिल में हो आप उसको ले सकते हो। आपने 2 3 लिखा, 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0, इस तरीके से आ गया। ठीक है, आप तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5 मान लीजिए ले लिया आपने यहाँ पर 57 ले लिया, 0 57 0 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0, इस तरीके से आगे ले सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं, 3 ऐसे नंबर्स निकालिए, इरेशनल नंबर्स, जो कि क्या हो, इरेशनल हो। तो कैसे आप निकालोगे इनके बीच? भाई अभी क्या था कि हमसे तीन इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए कह रहा था, तो हम अल्टरनेटिव कुछ भी लिख दे रहे थे, उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा ये कितना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो हम क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो क्या कितना आ गया, ये आ गया। तो 7 7 जा कितना होता है, 49, कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये तो हमारा आंसर है नहीं, हमें सिर्फ पता लगाना था। तो हमारे पास कुछ ये इतना समथिंग यहाँ पर आ रहा है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 11 को 9 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो 11 8 जा कितना होता है, 88। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, क्या 11 1 जा 11, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, जो पहला है वो क्या है, 0.71 आ रहा है। इसके बीच में और इससे, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। तो देखो कैसे, हमें 7 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे पहला जो नंबर ले सकते हैं 0.75 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 0 लगाया, 75 00 लगाया, 75 यहाँ पर 000 लगाया, 75 यहाँ पर 40 लगा दिया, काम खत्म। अब सेकंड की बात करें तो आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। मान लिया यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया, उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 75 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 7 7 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 0 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7, आगे भी इसी तरीके से, ठीक है। तो थर्ड आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 10 लिख दिया, आप यहाँ पे 7 9 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 9 0 0 0 7 9 0 0 0 7 9। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल टफ नहीं लगा होगा, एकदम इजीली था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट दे रखा है √23, ये क्या है, इरेशनल। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। इसका निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट तो 225 अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है 0.3796, तो ये क्या हो जाएगा, हमने ये देखा कि ये अगर रेशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बेशक ये 3 या 4 डिजिट्स आगे चला गया, लेकिन क्या है, ये 3 या 4 डिजिट्स के बाद क्या है, पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मतलब जो होता है वो क्या होता है, शांत होता है। तो कितना हो जाएगा, इससे हम जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 7.478478, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, 2 2 4 2 6, ठीक है। ये चाहे जितना ही आगे क्यों ना चला जाए, अगर ये आगे जाकर रुक गया है, डॉट डॉट का सिंबल नहीं, जैसा कि इस क्वेश्चन में देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें, तब अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, आगे डॉट डॉट दिख रहा है, और इस जो डिजिट्स यहाँ पे दी गई तो ये क्या है, सिमिलरली नहीं है। 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये जो दे रखा है, तो इसमें क्या सिमिलरिटी नहीं है कि हमारी बार की कंडीशन पॉसिबल ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर कि ये क्या हो जाता है, इरेशनल।
तो इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पर्सनली 1.3 है, तो 1 पॉइंट जो हमारे पास 3 थी वो क्या हो चुकी है, फिनिश्ड हो चुकी है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। हम जो हमारा चैनल है, उस चैनल का जो नाम है मैं आपको रेगुलरली बताता हूँ, मैथ एडिक्शन प्लस। इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 में।